सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर को इन्वॉल्व करता है, और जैसे इसके लिए इसको यूज करके हम सिंपल और एडवांस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंगल यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कहने का मतलब सिंगल और एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर, ठीक है, अप्लाई होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पांच तरह के आपके ऑपरेटर आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले है एडिशन। एडिशन क्या करता है, देखिए एडिशन को आप यूज कर सकते हैं दो वैल्यू को ऐड कराने के लिए, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन को आप एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपल का यूज आप कर सकते हैं दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। और डिवीजन क्या है, किसी एक वैल्यू की संख्या को भाग दूसरे वेरिएबल की संख्या में देने के लिए डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मॉड्यूलस का यूज किस लिए किया जाता है, देखिए भाग देने के बाद जो बची हुई संख्या का आप यूज करना चाहते हैं, मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी बची हुई वैल्यू का आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मॉड्यूलस का यूज करेंगे, जो कि क्या आपको रिटर्न करता है, डिवाइड करने के बाद बची हुई वैल्यू को, ठीक है। तो ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक पैकेज क्रिएट कराया ऑपरेटर नाम से। मैंने उसी पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट करी है अर्थमेटिक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन मेथड क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने इंटीग्रेटेड टाइप का एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ इंटीजर 5, ठीक है। और एक और ऐसे ही मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक और वेरिएबल लिया मैंने, उसमें वैल्यू मैंने स्टोर कराई है 7, ठीक है। अब इस वजह से देखिए, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में अगर टाइम को बचाना है तो आप एस आई एस ओ यू टी आउट लिख सकते हैं, देन कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, जिससे आपका क्या है टाइम बचेगा, ठीक है। ये एडिशन के लिए है। तो देखिएगा इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे तो देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, यानी कि ऐड 57, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि देखिए जो प्लस का जो साइन है, ये जावा के अंदर दो तरीके से यूज होता है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन के लिए, और एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए। तो जो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हाई होती है। इसीलिए क्या है, अगर यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट को आप इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐड के बाद ये को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और ये 57 भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा विदाउट, ये देखिए विदाउट ऐड, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे प्रिंट हो जाएगा आपको, क्योंकि स्ट्रिंग जो ये प्लस ऑपरेटर है ये दो तरह से यूज होता है, एक तो कंकैटिनेट करने के लिए और एक एडिशन करने के लिए। तो अगर आपने देखिए इसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो अब क्या होगा, सबसे पहले इनका एडिशन होगा, देन ये दोनों कंकैटिनेट होकर प्रिंट होंगे, ठीक है। देखिए इनका ऐड आ गया, आपको मैं ऐसे लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए हो गया ना। तो ऐसे ही अब ठीक है, ए माइनस बी, ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी नहीं लिखा, ए इंटू बी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, ठीक है। देन अब यहाँ पर करेंगे डिवीजन, ठीक है। मैं अच्छे से लगाऊँ ताकि आपको अच्छे से कंट्रोल मॉडुलस बी, ठीक है। देखिए सबसे पहले एडिशन करा है हमने जो दो वैल्यूज़ हैं उनका, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करा है, ठीक है। 5 इंटू 5 माइनस 7 करा है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करा है, डिवीजन और मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं कोई भी वैल्यू के ऊपर, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब इसका एक और तरीका यहाँ पर या तो आप यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लें, जीरो रिजल्ट नाम से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आप सीधा सीधा इसके अंदर भी इनका रिजल्ट स्टोर करा सकते हैं, जैसे ए प्लस बी यहाँ मैंने करा दिया, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट के अंदर इसका आएगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं रिजल्ट, क्योंकि मैंने रिजल्ट के अंदर ये दोनों की वैल्यू ऐड करके असाइन करवा ली है, ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ, सेम आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप एक और वेरिएबल भी ले सकते हैं जिसके अंदर इन दोनों की जो वैल्यू आने वाली है उसको स्टोर करा सकते हैं, और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको प्रोग्राम में आपको लगता है कि जरूर यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू गाइस।